तो हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी। गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज विकास सर एंड नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लाइट। आज हम लाइट वाले चैप्टर में अपने पढ़ेंगे। लाइट के इस चैप्टर में हम आज सेकंड लेक्चर में आज हम ये देखने वाले हैं कि जो मिरर होता है वो कितने प्रकार का होता है। मिरर यानी कि दर्पण, जो दर्पण होता है वो कितने प्रकार का होता है वो आज हम देखेंगे। और जो हर एक टाइप का मिरर होता है उसमें उसे अच्छे से हम डिस्क्राइब करेंगे कैसे होता है, वहां पे हमें कैसे जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज उसमें किस प्रकार से दिखाई देती है। आज हम ये सारी चीज देखने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा पहला मिरर है वो है एक प्लेन मिरर। प्लेन यानी कह रहे हैं समतल, है ना, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर वो मिरर होता है जो एकदम प्लेन रहता है, यानी हम कह लें जो हम लोग अपने होम यूज में मिरर यूज करते हैं, है ना, अपने फेस वगैरह को देखने के लिए, उसे ही हम कहते हैं प्लेन मिरर। ठीक है। प्लेन मिरर में अगर हम देखते हैं अपने आप को, है ना, अगर खुद को हम उसमें देखते हैं तो फिर उसमें जो इमेज बनती है हमारी वो एज इट इज बन जाती है। ठीक है। उसमें जो इमेज बनती है वो एज इट इज बन जाती है, जैसे हम होते हैं जस्ट वैसी इमेज बन जाती है। और अगर हम थोड़ा दूर खड़े हैं तो वैसे हमें इमेज में भी लगता है, मतलब फील होता है हम लोग को कि उसमें भी जो हमारी इमेज बनी है वो भी उतनी ही दूर खड़ी है। ठीक है। बट हम उस इमेज को टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि मिरर अगर हम टच करने जाएंगे तो हम मिरर को ही टच कर लेंगे, है ना। अगर हम टच करने चलते भी हैं तो हम मिरर को ही टच कर लेंगे। और ये भी है कि जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर में अगर हम अपने आप को देखते हैं तो हम जितने बड़े हैं उतने ही बड़े दिखाई देते हैं उसमें, है ना। मतलब जितना हमारी हाइट है उतनी ही हाइट हम उसमें भी देख सकते हैं अपने आप, अपनी हाइट। ठीक है। जैसे आप बड़े शीशों में देखे होंगे, मॉल वगैरह में जाते होंगे तो मॉल में आप देखे होंगे पूरा मतलब बड़ा शीशा लगा रहता है वहां पे, और अपने आप को अगर देखते होंगे तो जितने बड़े आप हैं एज इट इज उतना बड़ा ही हमारा इमेज बन जाती है ना। एज इट इज उतनी बड़ी ही हमारी इमेज बन जाती है जितने बड़े हम एक्चुअल में होते हैं। ठीक है। और अगर उसमें हम आगे पीछे होकर देखें तो जैसे हम देखते हैं तो हमारी जो इमेज है वो भी उतनी ही पीछे होती है जितना हम पीछे होते हैं, है ना। तो आप मेरी बातों को फील कर पा रहे होंगे अपने रियल लाइफ से, है ना। फिजिक्स देखिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, उसमें हम फील करते हैं, है ना। एक्चुअली हर चीज को फीलिंग से आप मतलब जोड़िए, तब आप बहुत अच्छे से इंटरेस्ट के साथ में फिजिक्स को पढ़ पाएंगे। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ बताया, आपको देखा है प्लेन मिरर, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई एक मिरर है जो कि प्लेन मिरर है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट है, यानी कहले कोई इंसान खड़ा है ना, कोई ह्यूमन बीइंग से वो खड़ा है, उसकी जो इमेज बन रही है वो ये इमेज है उसकी। ठीक है ना। उसकी जो इमेज बन रही है ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसकी जो हाइट है उसको हम एच ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ। वैसे ये हमारी इमेज है और ये मतलब हाइट है, एक जो हमारी इमेज बनी उसकी हाइट है, तो इसको हम एच आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। इसको हम एच आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो दूरी है यू, है ना, ये जो हमारा मिरर है, मिरर से जितने दूर हम खड़े हैं, है ना, मिरर से जितने दूर हम खड़े हैं उसकी दूरी है ना, उसकी डिस्टेंस है ये। तो यू जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है फ्रॉम मिरर, है ना। मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, अगर मिरर यहाँ पे है तो मिरर से लेकर जो दूरी है हमारी ये हो गई यू, है ना। और मिरर से पीछे जितनी दूरी पर इमेज बनी है हमारी, है ना, मिरर से पीछे जितनी दूरी पर इमेज बनी है वो हमारी इमेज डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो हमारी, है ना। उसे हम बोल सकते हैं वी से, यानी कह लें कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी दूरी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा इमेज है, इमेज की दूरी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट को एच आई से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट की, और जो इमेज है उसकी हाइट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एच आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा जो प्लेन मिरर है हमारा वो इस प्रकार से होता है। मैंने आपको ये भी बताया कि जो हमारी दूरी रहती है, ऑब्जेक्ट की दूरी और इमेज की दूरी वो बराबर होती है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो u है वो बराबर है v के। ठीक है। ये u और v डिस्टेंस ही है ना, डिस्टेंस ही है, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम, ये क्या है, u और v डिस्टेंस है ना, एक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और एक इमेज की डिस्टेंस है। ठीक है। तो u और v दोनों बराबर हैं, और एच आई और एच ओ भी बराबर है, जैसे मैंने बताया ना आपको, एच आई और एच ओ भी बराबर है, क्योंकि हाइट दोनों की बराबर रहेगी, जितने बड़े आप रहेंगे उतनी ही बड़ी आपकी इमेज बन जाएगी। ठीक है। तो आई होप आपको प्लेन मिरर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं स्पेरिकल मिरर, है ना। जो हमारा सेकंड टाइप है वो है स्पेरिकल मिरर। स्फेयर, है ना, ये स्फेयर है, स्फेयर यानी कि गोला, है ना। स्फेयर मतलब सर्कल नहीं होता है, एक गोला होता है, जैसे आपकी फुटबॉल होती है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, है ना, वो सारी जो बॉल्स होती हैं वो एक गोला है ना, वो क्या है, गोला है, वो एक सॉलिड, है ना, वो एक सॉलिड है। ठीक है। तो वैसे स्फेयर, एक स्फेयर ले लेंगे, स्फेरिकल मिरर, इसे बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्फेयर से काट कर इसमें से मतलब निकाला जाता है मिरर को, उसे हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर।
अब हम आपको समझा दें कैसे। जैसे आप स्फेरिकल मिरर को आप हिंदी में बोल सकते हैं गोलीय दर्पण। क्या बोल सकते हैं? गोलीय दर्पण। ठीक है, मतलब गोला है तो गोला से गोलीय, मिरर से दर्पण, है ना, तो इसे गोलीय दर्पण बोल सकते हैं आप। ठीक है, आप यहाँ पर एक गोला ले लीजिए, यानी कि फुटबॉल समझ लीजिए। लेकिन ये जो आपकी फुटबॉल है ये एक मतलब ग्लास से बनी हुई है पूरी। ठीक है, पूरी एकदम ग्लास से बनी हुई है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, मतलब जिसमें आर पार हम लोग को दिखाई दे रहा है, पारदर्शी दर्पण मान लीजिए हम, पारदर्शी दर्पण, है ना, मतलब ट्रांसपेरेंट ग्लास है पूरा, उससे बनी हुई है हमारी फुटबॉल। ठीक है, फील कर पा रहे हो हम हमारी बात को आप, है ना, हमारी बात को फील करिए बहुत अच्छे से। ये हमारी एक बॉल है, ठीक, पूरी बॉल है ना, फुटबॉल की तरह ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, इसको अगर हम काट दें इधर से, है ना, इसको ऐसे काट दें, अगर हम ऐसे इसको काट दें, यहां से ऐसे काट दें और इधर से भी काट दें, ऐसे काट दिया हमने काट दिया इसको। ठीक है, अब जो काट की पार्ट निकलेगा वो एक कटोरी का शेप बनाएगा। आपने देखा होगा जब हम फुटबॉल वगैरह या फिर क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में जो बॉल होती है वो जब हम खेलते हैं वो फट वगैरह जाती है तो उसमें कटोरी का शेप बन जाता है ना, कटोरी का शेप बन जाता है। तो वो जो कटोरी का शेप है वो ऐसे ही शेप इसमें भी बन जाएगा, है ना, इसमें भी वैसे कटोरी का शेप बन जाएगा। इसको कट करके निकालेंगे हम तो एक कटोरी इधर निकल आएगी, इधर से कट करके निकालेंगे तो एक कटोरी उधर निकल जाएगी। ठीक है, जब ये कटोरी निकल जाएगी तो एक कटोरी को हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर, और एक कटोरी जो इधर वाली निकलेगी उसे बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर। अब बताइए सर ये तो दोनों कटोरी सेम सेम है, तो कैसे दोनों का नाम अलग अलग हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया एक का और एक कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो ये थोड़ा अलग है, डिफरेंट है ना, इसमें जो पेंटिंग हुई है, कटोरी में जो पेंटिंग हुई है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। ये कॉनकेव है, यहाँ पे आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये केव वाला पार्ट, इसमें क्या है? केव। केव यानी कि गुफा, है ना, तो इसमें जो गुफा वाला पार्ट होगा, मतलब कटोरी के इधर अंदर वाला पार्ट, है ना, कटोरी के अंदर वाला पार्ट, वो पेंट नहीं होगा, है ना, वो पेंट नहीं होगा। जैसे कि ये वाला, है ना, गुफा वाला पार्ट कौन सा है? इधर से ना अंदर वाला पार्ट जो है वो गुफा वाला पार्ट है, मतलब वो केव वाला पार्ट है, तो वो पॉलिश नहीं होगा, उसके बाहर बाहर पॉलिश होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा क्या होगा? पॉलिश होगा। तो जिसमें हम बाहर से पॉलिश करते हैं उसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, है ना, जिसमें हम बाहर से पॉलिश करते हैं उसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और जिसमें हम अंदर से पॉलिश करते हैं, इस वाले हम क्या करते हैं? अंदर से पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, जो ये वाली कटोरी है हमारी, है ना, कटोरी शेप निकल रहा है हमारा ग्लास का, उसमें हम अंदर से पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, उसमें हम अंदर से पॉलिश कर दे रहे हैं। अगर अंदर से पॉलिश कर दिया तो उसे बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, और अगर बाहर से पॉलिश कर दिया तो उसे बोलेंगे कॉनकेव मिरर। याद कैसे करेंगे? केव वाला पार्ट यहां पर पेंट नहीं होगा, है ना, केव वाला पार्ट यहां पर पेंट नहीं होगा, तो इसे बोल देंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है। यहीं से आपकी मतलब जो 10th की जो फिजिक्स है जिसमें लाइट हम पढ़ रहे हैं जो चैप्टर में, वो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग को मेनली यही पढ़ना है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, है ना। उसके बाद में हम जब इसको खत्म करेंगे तो हम पढ़ेंगे मेनली लेंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, है ना। लेकिन मिरर में भी हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स का होता है, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर स्फेरिकल मिरर से ही मिलकर बनता है, मतलब उसी में से हम काट कर उसको निकालते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको दिखा भी दिया कि कैसे काटकर हम निकालते हैं, पूरी फील के साथ आपको फिजिक्स समझ में आ रही होगी। ठीक, आगे हम देखेंगे कि इसको अलग निकाल कर रखते हैं। अच्छा आप बताइए, हमको खुद बताइएगा कि जो मैं बना रहा हूं ये कौन सा है, कॉनकेव है कॉन्वेक्स? ठीक, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस मिरर को आप देखिए ध्यान से, बताइए हमें ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स? ये कॉनकेव है, क्योंकि देखिए इसमें केव वाला पार्ट पॉलिश नहीं है, या फिर कह ले पेंट नहीं है ना, केव वाला पार्ट पॉलिश नहीं है। मैं मतलब कि जिस तरफ पॉलिश नहीं होता उसी तरफ से हम देखते हैं, है ना, जिस तरफ से पॉलिश नहीं होता उसी तरफ से हम देखते हैं। अगर जिस तरफ पॉलिश होगा, किसी भी मिरर, कोई भी मिरर है अगर हमारा, जिस तरफ से पॉलिश है उस तरफ से अगर हम देखेंगे तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। आप खुद सोचिए, घर पे जो मिरर है आपके, उसमें एक तरफ पॉलिश रहता है, मतलब एक तरफ पेंट हुआ रहता है और एक तरफ से आप देखते हैं। ठीक है, जिस तरफ से पेंट हुआ रहता है पीछे से आप जाकर देखते नहीं है ना, पीछे से जाकर देखेंगे तो कोई दिखेगा ही नहीं, है ना। तो जिस तरफ से पेंट नहीं हुआ रहता है या फिर कह ले पॉलिश नहीं हुआ रहता है, उधर से हम देखते हैं। ठीक है, उधर से हम देखते हैं। तो ये हो गया, तो इधर ही से हम देखेंगे, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो इस साइड में रहेगा, इमेज हमारी बनेगी इस साइड में, है ना। इमेज इस साइड में भी बन सकती है और इमेज इस साइड में भी बन सकती है, वो कंडीशंस पर अप्लाई होगी, मतलब कंडीशंस
से पता चलेगा हमको अलग अलग कंडीशंस में कहाँ कहाँ बनेगा, वो सारी कंडीशंस हम कल की क्लास में देखेंगे कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो कैसी कैसी इमेजेस फॉर्म करता है और जो कॉन्वेक्स मिरर है हमारा वो कैसी कैसी इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, वो हम कल की क्लास में देखेंगे। लेकिन आज की क्लास में मैं आपको ये बता दूं कि जो ये हमारा है कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में पहले कॉनकेव मिरर बना दिया मैंने, इधर बना देता हूँ कॉन्वेक्स। ठीक है, ये हमारा क्या है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, देखिए सेम ही है, अंदर मैंने पॉलिश कर दिया, केवल घुमा कर रख दिया है। ठीक है, परेशानी होने का इसमें कि हमने केवल इसमें क्या कर दिया है, घुमा कर रख दिया है और कोई दिक्कत नहीं, इसको भी मैंने केवल घुमा के रख दिया। ठीक है, ताकि हम इधर खड़े हो सके, है ना, घुमा कर इसलिए रखा है क्योंकि इधर हम खड़े हो सके और इधर से इधर हम खड़े हो सके, इधर है ना, इधर खड़े हो सके। मैं आपको ये बता दूं कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कितनी प्रकार की इमेज पर फॉर्म करता है। ठीक, कितनी प्रकार की इमेज फॉर्म करता है ये बता दूं आपको मैं। तो कॉनकेव मिरर हमारी 6 टाइप की इमेजेस फॉर्म करता है। ठीक है, कितने टाइप्स की, 6 टाइप की। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो 2 टाइप्स की इमेज बनाता है। ठीक है, तो मैं इतना बता रहा हूं आपको, ये 6 टाइप की इमेज बनाता है, ये 2 टाइप की इमेज बनाता है। कैसे कैसे बनाएगा वो हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि जैसे ये स्फेरिकल मिरर है, तो स्फेरिकल मिरर जैसे है वैसे इसका सर्कल की तरह ही तो होता है, मतलब सर्कल नहीं है, वैसे तो एक स्फेयर है ना, स्फेयर में भी एक अंदर सेंटर होता है ना, यहाँ एक सेंटर होता है। तो सेंटर होता है तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को हम रेडियस बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, है ना, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या बोलेंगे हम, रेडियस। तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं इसलिए आपको समझा दिया क्योंकि कल मैं समझाऊंगा तो उसमें रेडियस का काम लगेगा, मतलब रेडियस बनेगा, तो वो हम थोड़ा कल हम समझाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी जब इसको आप समझे रहेंगे कि हमने सर्कल मतलब स्फेयर में से हमने निकाला था, तो स्फेयर का एक जगह सेंटर होता है। ठीक है, एक सेंटर होता है, वैसे यहाँ पे अगर फील करेंगे आप तो इसको पूरा अगर कंप्लीट करेंगे, ये जो आपका निकाला गया कॉनकेव मिरर है, इसको अगर पूरा कंप्लीट करें अगर आप, तो यहाँ कहीं सेंटर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना सेंटर यहाँ पे। अरे मतलब कंप्लीट ऐसे करेंगे आप, ऐसे ऐसे कंप्लीट कर लेंगे इसको, इस प्रकार से, इस प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे इसको, है ना, इस प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे सेंटर बनेगा ना, है ना, ये सेंटर बनेगा यहाँ पे। वैसे इसमें भी कहीं सेंटर बनेगा, तो इसमें तो इस साइड कहीं सेंटर बनेगा, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर बनेगा, है ना। तो मैं कल समझाऊंगा ये मतलब कैसे सेंटर बनता है, अंदर में क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें हम कल देखेंगे। ज्यादा मतलब अंदर में डीपली पढ़ेंगे कल हम कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर होता है वो क्या क्या होता है, मतलब क्या होता है वो तो मैंने बता दिया आप आज ही, बट कल हम देखेंगे वो किस किस टाइप की इमेज फॉर्म करता है, मतलब कैसी कैसी इमेजेस का फॉर्मेशन होता है हमारे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में, वो हम कल क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो स्फेरिकल मिरर है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक टाइप और होता है जिसे बोलते हैं पैराबोलिक मिरर, है ना, पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर जो होता है, इसे मैं छोटा सा बता दूं, पैराबोलिक हम लोग के सिलेबस में वैसे नहीं है बट मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, है ना। पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक मिरर, है ना, पैराबोलिक मिरर वो मिरर होता है जो पैराबोला शेप में होता है, पैराबोला शेप में। पैराबोला शेप कैसा होता है, ऐसे टाइप का शेप होता है उसमें, है ना, ऐसे मतलब थोड़ा मतलब झुक के, ज्यादा झुक कर ऐसे रहेगा थोड़ा, तो उसे बोलते हैं पैराबोलिक मिरर। ये है ना, ये सारे पैराबोलिक मिरर है। इसमें ऐसे पॉलिश कर दिया हमने, अंदर से पॉलिश कर दिया, इधर से देखा जा रहा है, ठीक, इसमें बाहर से पॉलिश कर दिया, है ना, इस प्रकार से जो मिरर होता है उसे बोलते हैं पैराबोलिक मिरर। ठीक है, तो ये हम लोग के सिलेबस में ऐसे है नहीं, हम लोग को पढ़ना नहीं, बट मैंने बता दिया आपको कि पैराबोलिक मिरर भी होता है। पैराबोलिक मिरर कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो मैंने आज देखा 3 टाइप का मिरर, यही हमारी 10th से लेकर 12th की क्लास में हम लोग को इतने ज्यादा नहीं पढ़ना है, इतने ही टाइप का मिरर हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा, तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा मिरर, है ना। सबसे पहले देखा मिरर, जिसमें सबसे पहला मिरर था प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या था, एक प्लेन मिरर ले लिया हम लोगों ने, उसमें जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो खड़ा होगा, उसकी जो इमेज बनेगी वो एज इट इज बन जाएगी, उसकी जो हाइट रहेगी वो भी सेम रहेगी, और जितनी दूर पर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी ही दूरी पर हमारी इमेज फॉर्म करेगी, बट उस इमेज को हम टच नहीं कर पाएंगे, है ना, उस इमेज को हम टच नहीं कर पाएंगे। अगर हम इस इमेज को टच करने जाएंगे तो हम मिरर को ही टच कर लेंगे, है ना। तो ये हो गया, तो यहाँ पे u और v बराबर रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट की दूरी और इमेज की दूरी बराबर रहेगी, और उसकी हाइट बराबर रहेगी, जिसमें hi इक्वल टू h भी लिख दिया हमने, है ना। ये हाइट के लिए है, ये हाइट है, HEIGHT हाइट है ये। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर एक गोला होता है, उसमें से हम काट कर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर निकाल लेते हैं बाहर। कॉनकेव मिरर हम उस मिरर को बोलते हैं जो बाहर से पॉलिश होता है, और कॉन्वेक्स मिरर हम उस मिरर को बोलते हैं जो अंदर से पॉलिश होता है। ठीक है, और जो कॉनकेव मिरर होता है वो 6 टाइप की इमेजेस फॉर्म करता है, कॉन्वेक्स मिरर 2 टाइप्स की इमेजेस फॉर्म करता है। ठीक है,
इसके बीच बीच एकदम बीचों बीच में एक सेंटर होता है, इसमें भी सेंटर होता है। बट यहाँ पे देखें तो सर्कल कुछ इस प्रकार से फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे सेंटर होगा इस साइड में, इसमें सेंटर इस साइड में होगा, है ना। इसमें जो सेंटर रहेगा वो इस साइड में रहेगा। एक होता है लास्ट हमारा पैराबोलिक मिरर, जो कि सिलेबस में नहीं है ना, बट मैंने उसको भी दिखा दिया आपको कि इस प्रकार से रहता है वो पैराबोलिक मिरर, है ना। पैराबोला मतलब एक चैप्टर है आपकी क्लास 11 की मैथ में, है ना, तो वहां पैराबोलिक शेप जो है आप पढ़ेंगे अच्छे से, कैसा कैसा शेप होता है। बट यहाँ पे सिंपली मैं बता दिया आपको कि पैराबोलिक मिरर जो है ऐसे ही होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप बच्चा पार्टी आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। तो बाय बाय बच्चा पार्टी।